नादरा, सीम्स लाइक पाकिस्तान कल 4 पेसर्स के साथ जा रहा है और उसके बाद फिर 2 रेगुलर स्पिनर्स तो आप नहीं कह सकते, पार्ट टाइम स्पिनर्स उनके साथ होंगे। इफ्तिखार जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब नवाज से तो काफी ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर एक आगा सलमान होंगे। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सबसे पहले तो ये आप सोचें कि वहां पर जो बारिश है वो 80% है। अभी एजाज ने बताया कि आज भी बारिश हुई थी काफी, और अब देखना ये होगा कि वहां पर क्या डीएल मेथड के थ्रू जाया जाएगा, तो वो तो बहुत टफ हो जाता है। अगर आप फर्स्ट बारी ले लेते हैं तब तो आप एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब डीएल मेथड में आपकी सेकंड इनिंग होती है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, देखिए हम कह रहे हैं ना कि बारिश बहुत हो रही है, बहुत तेज बारिश और बहुत मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने जो एडवांसमेंट की है वो बहुत जबरदस्त की है, क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम वो स्टेडियम है जहां पर इन्होंने सब एयर सिस्टम जो है वो नस्ब किया था सन 2016 में, मतलब 7 साल पहले उन्होंने लगाया था। और ये सिस्टम ऐसा है जो कि 36% आपकी बारिश को कंट्रोल कर देता है। वो पानी जो है पूरा ड्रेन करके वो बाहर कर देता है और ड्राई कर देता है। विदिन 10 to 15 मिनट्स में आपका स्टेडियम ड्राई हो जाता है। तो अब ये भी कहना कि जी बारिश हो जाएगी तो ये होगा वो तमाम मफरूजात भी शायद तो और करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, उन्होंने लगाया किस लिए। तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक तो खेलने को मिलेगा, दूसरे ये कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हुए, अब ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच थोड़ी जो सन 2011 की एशियाई विकेट्स पे फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, मतलब सन 2011 के बाद खेल रहे थे, और उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था उसकी बात कर रही हूँ, उन्होंने दोनों टीमों ने आमने सामने जो है सन 2019 के बाद वो आई नहीं थी ओडीआई के बाद। लेकिन पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के साथ 19 में भी खेला, 21 में भी खेला, 22 में भी खेला, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। अब ये सोच के आपको टीम नहीं उतरना है ग्राउंड में कि हमारे पास जो है बहुत तगड़ी टीम है, हमारी टीम जो है इस वक्त स्ट्रगल भी कर रही है, इस बात को मलूज़े खातिर रखना है। और यहाँ पर स्पिनर्स की बात है तो मुझे लगता है जैसे अभी एजाज ज्यादा बेहतर बता रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं कि जो 4 फास्ट बॉलर के साथ अगर उतरे तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक अगर तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिलेगी यहाँ पर। और अगर जरूरत पड़ी तो अगर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो उसामा मीर आपके पास हैं जो कि एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, प्लस आपके पास इफ्तिखार हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उस हद तक मुश्किलात होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को वैसे पूरे सीरीज में ही मुश्किलात हो ही तो रही है मुस्तकिल, ये कॉम्बिनेशन आगे पीछे चल रहा है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट यही है। लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस ग्राउंड के अंदर मैच खेला था तो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, और कंडीशन जाहिर सी बात है चेंज नहीं हो सकती हैं 3-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर। फिर भी आप अबरार को ना लेकर आए और फिर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, उसके बाद जो 10 ओवर्स हैं वो आप रखें या तो आगा सलमान के लिए या फिर इफ्तिखार के लिए, वो 10 ओवर मैच नहीं तब्दील कर सकते नादरा। देखिए, इस वक्त अबरार का तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बनता नहीं है, रेडिकुलस हो जाएगा, क्योंकि जब आपने पूरा टूर्नामेंट गुजार दिया जहां आपने छोटी टीमों के सामने उनको नहीं ले, अब तो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। अब तो सिर्फ हमें एक आग का दरिया है और कूद के आना है, तो वहां पर देखना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। और आपने कहा कि जिस तरह पिटे थे हमारे फास्ट बॉलर्स, तो यकीनी तौर पर वहां पर हमारे जो मिकी आर्थर हैं और भी दूसरे कोचेस हैं, डेफिनेटली वीडियो एनालिसिस तो करते हैं ना मैच से पहले, तो वीडियो एनालिसिस करके उन्होंने कुछ ना कुछ तो खामियां अपनी ढूंढी होंगी। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है अब वो वाली टीम तो नहीं है, ग्रेजुअली ये अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। अब वो वाले जो शेडो आ रहा था इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म का, वो भी हद तक जब आप जीत जाते हैं तो वो तमाम चीजें जो है खत्म हो जाती हैं। आज बड़ी अच्छी बातें की थी इफ्तिखार ने किसी को इंटरव्यू देते हुए कि जब हम बिरयानियां खा कर जीतते हैं तो उसमें तो कोई कुछ कहता नहीं है कि हमने बिरयानी खा के जीते, और जब हम बिरयानी खा के हार जाए तो कहते हैं कि बिरयानी खा के हारे। लॉजिकल किस्म का ये स्टेटमेंट था। बिरयानी अगर आप वर्ल्ड कप जैसे मैचेस खेल रहे हैं तो फिर तो वही है ना। देखिए, जब जीतते हैं तो हम सारी उनकी जो खामियां हैं नहीं तो हम करते हैं ना, हम खामियों पे पर्दा डाल देते हैं ना। हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए तो हमें लगा कि शायद ये टीम सबसे बेस्ट टीम है, लेकिन वो फाइनल में किस तरह से पहुंची थी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर न्यूजीलैंड नहीं होता सेमीफाइनल में, लेट सपोज अगर भारत होता तो शायद हम उस तरह से नहीं खेलते। न्यूजीलैंड में हमारा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आता है जैसे साउथ अफ्रीका में आता है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड को आप लाइट तो नहीं ले सकते। देखें, केन विलियमसन ने आज जो है बड़ी प्रैक्टिस भी की है ट्रेनिंग सेशन में, आज वो नजर भी आए हैं, हो सकता है कल वो आ जाएं।
तो लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं, आप उनको भी नजर में रखें कि भाई वो इंजर्ड है, लेकिन उनके पास जो बी प्लान के तहत जो प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि देखिए तमाम ही ममालिक जो है वो अपनी बी टीम जरूर तैयार रखते हैं। हम जो है अपनी बी टीम को इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, हमारी तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हमें मुश्किलात का सामना होता है। तो मुझे लगता है मुकाबला जो है वो काफी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, हारने के लिए तो न्यूजीलैंड भी नहीं आया, और न्यूजीलैंड के पास जो है अभी एक और चांस है जो कि वो आगे श्रीलंका के साथ खेलेंगे, तो उसमें तो डेफिनेटली श्रीलंका का जो हमने हाल देखा कल, दो विकेट्स गिर गई थी 3 रन्स पे, इस तरह 4 रन्स पे उनकी 3 विकेट्स गिरी, तो फिर श्रीलंका को आप नहीं देख सकते कि न्यूजीलैंड से वो जीतेगा। लेकिन न्यूजीलैंड चाहेगा कि वो सेमीफाइनल में जरूर जाए, क्योंकि वो टीम ऐसी है जो कि बाउंस बैक करती है। हाँ, मुझे लगता है फिटनेस मसाइल का बड़ा फिटनेस मसाइल ने उनको काफी ज्यादा घेर लिया। उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, वो भी मेन बॉलर्स हैं, वो भी अनफिट नजर आ रहा है। नीशम भी अनफिट नजर आ रहा है। वेदर वो उनको सूट नहीं करता है। आप देखें इंग्लैंड के प्लेयर्स कितने ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा फटीग हो गए, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। न्यूजीलैंडर्स क्योंकि बहुत लंबे पीरियड के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनको यहाँ का वेदर जो है वो भी इरिटेट कर रहा होगा डेफिनेटली। और पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ऐसी कंडीशंस में ऑब्वियसली ये बैटिंग सूटेबल कंडीशंस होंगी, और ये 300 350 ये बहुत आप समझ लें कि ये अचीवेबल भी होगा, और टारगेट आपको इतना खड़ा करना चाहिए। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चेजिंग में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन आखिर में आके शायद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था 60 to 70% पाकिस्तान के पास चांसेस थे उस टारगेट को अचीव करना। 300 तक कर दे गए थे। अगर हम एंड तक खेलते रहते विकेट बचा के, तो शायद हम उसको चेस कर लेते। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि बहुत ज्यादा असाबी तौर पर मजबूत समझी जाती है, 350 का टारगेट उनके लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अचीव करना। देखिए चेजिंग में तो मैं कह सकती हूँ कि चेजिंग में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप जीतते हैं और बैटिंग करते हैं एज पर विकेट, ये तो वही बता सकते हैं। उसी वक्त ये सारे डिसीजंस होते हैं कि हमें बैटिंग करनी है कि हमें बॉलिंग करनी है, तो उस लिहाज से आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हम चेजिंग बहुत अच्छी नहीं करते, हम चेजर्स अच्छे नहीं हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप हमने टारगेट कौन से अच्छे रखे नादरा, ये भी तो है ना। सॉरी, हमने टारगेट कौन से अच्छे रखे, हमने तो पूरे ओवर ही नहीं खेले इस चक्कर में। देखिए वो तो एक डिफरेंट बात आ जाती है। यहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे और भी आपके गेस्ट होंगे, तो मैं इसी बात को कनेक्ट करूंगी थोड़ी देर के बाद जब आप दूसरे गेस्ट से मेरी तरफ आएंगे। नहीं, मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं अचीव कर रहे। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं, इस बार वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने चेज अच्छा किया अगेंस्ट श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा चेज कर रहे थे, एंड में आके हमारी विकेटें थोड़ी लड़खड़ा गई। लेकिन अगर हम सेटर टारगेट पे जाते हैं, हमने सबसे पहले देखा नीदरलैंड ने भी हमें टफ टाइम दिया था ठीक ठाक जब हम सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। हमें भारत ने तो जाहिर सी बात है वाइट वॉश एक तरीके से बिल्कुल ही उन्होंने साइड लाइन लगा दिया था। पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करने जाता है तो उनको ये कंफ्यूजन होती है कि हम 300 बनाए कि 350 बनाए, उस चक्कर में वो 250 भी नहीं बना पाते। लेकिन देखिए सारी चीजों क्या आपके दिल और दिमाग की, जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो आपका माइंड क्या कहता है, आप क्या डिसीजंस देते हैं, आपकी हिकमत अमली क्या होती है जिसे आप स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये तमाम चीजें आपको प्लान आउट करनी होती हैं। वंस यू वन द टॉस, आप जब जीत लेते हैं तो उसके बाद आपकी तमाम प्लानिंग्स होती हैं कि जी अब हमें क्या करना है और हमें कितना टारगेट इनको देना होगा। क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो चेजर बहुत अच्छी है, अगर वो 300 प्लस कर लेती है तो फिर आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो 300 प्लस होना चाहिए, ना कि आप माइंड बनाए कि मैं 200-250 बनाऊंगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर तो आप न्यूजीलैंड इतना अच्छा चेज नहीं, हमने अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 280 से ऊपर बना लिए थे, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मजे ले लेके चेस किया था वो। जी नादरा, जी क्या करें आप? मैंने कहा हमने तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी 280 रन बना लिए थे और हमने पूरी विकेटें भी गंवा दी थी अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब चेस किया था तो बड़े मजे लेके प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने चेस कर लिया था। पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग में शायद इस वक्त बहुत ज्यादा अब ट्रबल महसूस कर रहा है। पाकिस्तान आज से नहीं हमेशा से करता है। जब आप सेकंड इनिंग में जाते हैं तो पाकिस्तान के ये वाले देखिए, ये वो लूप होल्स हैं, ये वो क्लॉजेस हैं जो कि पाकिस्तान को आप डोमेस्टिक की तरफ में आती हूँ कि आपको डोमेस्टिक सर्किट में इतनी ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 डे भी खेलने को मिलते हैं, 3 डे भी होते हैं खेलने को, तो उसमें ये तमाम जो खामियां हैं वो पूरी की जाती हैं। और खामियां जब ही पूरी होती हैं जब आपको कोई
अच्छा सिस्टम में अच्छा कोच मिलता है, आपके मैचेस ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर एक खबर भी आपको दे दूं साथ ही साथ कि शाहिद अफरीदी की बड़ी बातें हो रही हैं कि वो चेयरमैन बनने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे करेंगे हम जरा ब्रेक पे बात ना, इस पे जरा डिटेल में मुझे आपसे बात करनी है नादरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।